हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पहले अच्युताष्टक का पाठ। ओम अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्दधे। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंसवेध्वंसिने वंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधि अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक राक्षसक्षोभित सीतया शोभितो दण्डकारण्यभू पुण्यता कारणं लक्ष्मणेनान्वितो वानरे सेवितो गस्त्य सम्पूजितो राघव पातु मां। धेनुकारिष्टको निष्ठकृद्वेषिणा केशिहा कंसहृद् वंशिकावादक पूतना गोपक सूरजाखेलनो बालगोपालक पातु मां सर्वदा। विद्युदुन्त्योतव प्रस्फुरवाससं प्रावृजं बोधव प्रोल्लसविग्रहं वन्यया मालया शोभितो रस्त
स्थलं लोहितं हृदयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चिते कुन्तले भाजमानाननं रत्नमौलिं लसत् कुण्डलं गञ्जयो हारकेयूरकं कङ्कणं प्रोज्ज्वलं किङ्किणी मञ्जुलं श्यामलं तं भजे अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषसस्पृहं वृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भर तस्य वस्यो हरिर्जायते सत्वरं तस्य वस्यो हरिर्जायते सत्वरम्। जो विचार चल रहा था कि भगवान के जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे नाम अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो व्युत्पत्ति में थोड़ा सा भेद है, लेकिन लक्ष्यार्थ सबका वो जो परम तत्व है, अब चाहे उसे ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, ईश्वर को, जो भी शब्द अच्छा लगे, तो वो जो तत्व है जिसके बिना जीवन की कोई भी गति, कोई भी क्रिया संचालित नहीं हो सकती, तो वो क्या है? तो लोक व्यवहार में देखें तो मैं की अनुभूति, जब तक मैं का बोध न हो, जब तक स्व का बोध न हो, तो संसार की कोई भी क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। हंसना, गाना, रोना, खाना, जितना भी ये लोक व्यवहार है, तो इस संपूर्ण लोक व्यवहार के लिए पहले स्व का बोध, और जिसे हम स्व या आत्मा कहते हैं उसका स्वरूप कैसा है, तो कह के आए थे अच्युतम, वो जो तत्व है। और अच्युत का कर अर्थ किया था आश्रितानां च्युतिः यस्मान् न जायते, जिसका आश्रय लेने पर जो आश्रित है का आश्रित का जिसका कभी पतन नहीं होता, ऐसा वो जो तत्व है जिसकी शरण में जाने पर फिर नीचे गिरना नहीं पड़ेगा। ऊपर तो उठ सकते हैं लेकिन नीचे नहीं। तो मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई तो मनुष्यत्व से ऊपर उठ करके देवत्व तक तो जाएंगे, और देवत्व से फिर आगे बढ़ के मोक्ष तक, लेकिन मनुष्यत्व से नीचे नहीं जाएंगे। और किसी कारण से कोई ऐसा संस्कार प्रबल भी हो गया तो तब नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति, इस स्मृति के आधार पर वहाँ भी दुर्गति नहीं होगी। ऐसा वो जो तत्व का वो अच्युत, और वही क्या है? केशव। केशव की भी कल चर्चा किए थे। कस वस् ईशस्, तो क व और ईश तीन शब्द, और ये तीनों शब्द ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक, और इन तीनों तत्वों का जो समन्वित रूप है उसका नाम केशव। तो वो भी क्या हो गया? वही परमात्मा, वही ब्रह्म। और का राम नारायण, और राम की कल चर्चा कर रहे थे। तो रमन्ते योगिनां हृदय यः स राम, या रमन्ते योगिनः यस्मिन्, जहाँ योगी लोग रमण करते हैं, रमण का अर्थ खेलना, तो जो सामान्य व्यक्ति है उसकी क्रीड़ा का स्थल कौन सा है? संसार।
अगर अपने जीवन का विश्लेषण करके देखें तो सारा जीवन एक क्रीड़ा स्थल के अतिरिक्त और क्या है। बचपन से लेकर के आज तक क्रीड़ाएं ही करते रहे कि बस अंतर इतना ही है, उन क्रीड़ाओं को सच्चा मानते रहे तो इसलिए सुखी और दुखी भी होते। तो सच्चा खिलाड़ी कौन? जो खेल को आनंद के साथ खेले वो खिलाड़ी, या जो उसी में चिपक जाए वो खिलाड़ी? जो उसमें चिपक जाएगा तो वे सुखी दुखी तो होगा। जो केवल अपना कर्तव्य समझ के खेल को खेल समझ के खेलेगा तो कभी सुखी या दुखी नहीं होगा। वो जब खेल है तो उसमें हार जीत तो अलग ही रहती है। और उसी तरह से जीवन के खेल में भी, और अगर देखें तो है तो खेल भी। जब छोटे बच्चे थे खिलौनों से खेलते थे, और कौन से खिलौने? निर्जीव खिलौने। और अब आजकल तो विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली तो वो खिलौने भी अब निर्जीव नहीं रहे, उसमें भी रिमोट बैटरी आदि वो डाल के चले। लेकिन मैं समझता हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोगों के समय में तो सब निर्जीव ही थे। तो बचपन में उन खिलौनों के साथ खेलते रहे तो उस समय उनको सच्चा मानते रहे, और जब बड़े हुए तो वो खिलौने तो छूट गए। हम लोग सोचते हैं कि हम बड़े सयाने हो गए, खिलौनों का खेल छूट गया, पर अंतर थोड़ा सा इतना ही आया। पहले निर्जीव खिलौनों से खेलते थे और अब सजीव खिलौनों से खेलते। जितने भी नाते रिश्तेदार जो भी लोग व्यवहार है वो सब क्या है। और ईमानदारी से अगर टटोल के देखो अपने आप को तो दूसरे को हम क्या समझते हैं? खिलौना ही समझते हैं कि नहीं? जरा गहराई से विचार करके देखो। बस इतना ही अंतर है कि वो जो निर्जीव खिलौने थे वो बेचारे कोई प्रतिकार नहीं करते, इसलिए इधर से उठाया इधर रख दिया, इधर से उठाया उधर रख दिया। और जो सजीव खिलौने वहाँ जब प्रतिकार सामने से मिला तो थोड़ा क्षोभ भी आता है, क्रोध भी आता है, और हमारे उसके अनुसार चलते रहे तो ये खिलौनों का खेल छूटा क्या? तो जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए भी जीवन एक खेल के अतिरिक्त और जो योगी हैं उनके लिए भी खेल। बस अंतर इतना ही है कि जो सामान्य व्यक्ति है वो इस संसार को सच्चा समझ के खेल रहा है, और जो योगी हैं तत्ववेत्ता हैं वो इसको मिथ्या कहो या झूठा कहो वो समझते हैं। तो जो जीवन का व्यवहार है, जब शरीर मिला है तो शरीर के जो धर्म है उनका पालन तो करना। खाना पीना भी चाहिए, दो कपड़े भी चाहिए, सिर छुपाने के लिए जगह भी चाहिए, सर्दी गर्मी से बचने के लिए, और उसके साथ साथ संसार में आए हैं तो जो जगत का व्यवहार है उसका निर्वाह भी करना पड़े। हाँ, या तो आप इस उच्च स्थिति में पहुंच जाएं कि फिर आपके लिए कोई और रहे नहीं, तो बालवत स्थिति हो जाए तो तब की बात तो अलग है, लेकिन उससे पहले तक तो निर्वाह तो करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो ज्ञानी है का वो संसार में रमण नहीं करता, तो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन फिर अगले ही क्षण फिर उनका जो चिंतन का प्रवाह है उस परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। जैसे कभी कोई चिंता हो या कोई आपका प्रिय व्यक्ति कहीं बाहर से बहुत सालों बाद आने वाला है, तो जैसे जैसे उसके आने के दिन नज़दीक आते हैं तो आपका ध्यान उस व्यक्ति पर केंद्रित होता चला जाता है कि
और उसमें भी जीवन का जो व्यवहार है, रोजमर्रा के जो कार्य हैं वो तो करते हैं, लेकिन संसार की वृत्तियों में आपका ध्यान कितनी देर रुकता है? कुछ देर के लिए यहाँ रुका, लेकिन फिर अगले ही क्षण वो वृत्ति आपकी खींच के कहाँ ले गई? उस व्यक्ति तक। तो इसी तरह से जो योगी हैं, साधक हैं, उनके जीवन की भी संसार में भी रहते हैं, लेकिन यहाँ वृत्ति उनकी कितनी देर रुकेगी? तो क्षण भर के लिए। और शंकराचार्य जी ने सत श्लोकी में साधक के लक्षण को, वैराग्य के लक्षण को स्पष्ट किया। कहते हैं कैसे रहना चाहिए? तो कहा पथिकवत मना केव संसृजे देह संस्थान। एक क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए अगर संसार में आए, टिके भी तो एक क्षण के लिए टिको, और अगले क्षण फिर अपनी वृत्ति को उस परमात्मा के साथ जोड़ लो। तो वो राम के संपूर्ण जगत का जो आधार, और कल राम के अर्थ को स्पष्ट किया था कि राम में दो शब्द, रा शब्दो विश्ववचनो चापीश्वर वास। तो जो राम का र है वो विश्व का प्रतीक, और जो मोह है का वो ईश्वर वाचक, वो ईश्वर का वाचक। तो जो संपूर्ण जगत का ईश्वर है उसका नाम राम। और आगे कहते हैं नारायण, वही राम ही क्या है? वही नारायण। और नारायण जब हमने शब्द सुना तो तुरंत ध्यान कहाँ जाता है? भगवान विष्णु, उन्हीं को नारायण कहते हैं। और ईमानदारी से देखें तो सब नारायण पढ़ते। हम लोगों ने एक हिंदी का एक निबंध पढ़ा था, नर से नारायण। यहाँ भी 2005 में कब आई थी, बाढ़ आई थी ना, तो सारा बम्बई क्या हो गया था? पानी पानी हो गया। तो सब क्या हो गए थे? कुछ लोग उसी में रहे। तो नारायण का अर्थ तो कहते हैं नारा आपो, आप माने जल, और तत्र अयनम यस्य, अयनम निवासम। तो वो जो नारायण है, तो नारायण जल, तो उस जल में जिसका निवास। और अब उस हिसाब से देखो, कल भी थोड़ी सी चर्चा करके आए थे, ये जो शरीर है इसमें प्रधानता किसकी? जल की है। और जल को आप बांध तो ऐसी आज तक कोई औषधि बनी नहीं है, लेकिन अब आजकल तो वो एक चाइना ग्रास क्या वो आती है, और मैंने देखा लोग वो दूध में डालते हैं, वो दूध एकदम थोड़ी देर में एकदम जम जाता है। वो चाइना ग्रास बोलते हैं, वो क्या है पता नहीं। थोड़ी सी वो गर्म खोलते हुए दूध में उसमें डालते हैं तो वो उसको एकदम गाढ़ा कर देता है, और वो एकदम ऐसा लगता है कि जैसे जम गया। लेकिन लोक व्यवहार में अभी तक कोई ऐसी तरकीब नहीं आई कि आप जल को जमा के रख सकें। हाँ, आपने उसको बर्फ बनाया, वो किया, लेकिन उसके लिए एक निश्चित तापमान में उसको रखना पड़ेगा। और ये जो शरीर है इसमें जल कितना? 70 से 75%। अब वैसे 70% माना, और 2 से 3% भी अगर जल कम हो जाए तो आपको ऊपर से और सलाइन वगैरह के द्वारा और करना पड़ेगा, उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। और 70% जल होते हुए भी ये शरीर व्यवस्थित खड़ा है कि नहीं? तो प्रधानता किसकी? जल की। और सर्दी, गर्मी, वर्षा, और उधर गर्मियों में चले जाओ उधर राजस्थान की तरफ, वहाँ तो पारा 50 डिग्री तक पहुँच जाता है।
तो 50 डिग्री के तापमान में भी ये शरीर व्यवस्थित है कि नहीं? और इस शरीर में बैठा कौन? का ईश्वर सर्वभूतानां, वही परमात्मा। या मैं कह लो, ईश्वर को थोड़ी देर के अलग कर दो अपने, तो इस शरीर के अंदर निवास किसका? मेरा। तो मैं क्या हो गया? लक्षणा के द्वारा तो नारायण हो ही गए। ये 30% दूसरी वस्तुएं, बाकी 70% तो। और इसी को वहाँ पंचदशी में कहा, यही माया। माया को अगर देखना हो, किम एतस्मादिन्द्रजालम अपरम यद गर्भवास स्थितम पश्यत्यत्य शृणोति जिग्रति गच्छत्यथा गच्छति। कहते हैं इससे बड़ा इंद्रजाल और क्या हो? गर्भ के अंदर शरीर का निर्माण हुआ, हाथ पैर नाक कान आदि सारी इंद्रियां, और उसके साथ साथ संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, वो सारी शक्तियां भी इसके अंदर आ गई। और उसके लिए आपने कैसे बना, क्या बना, कोई तरकीब है क्या? आज तक वैज्ञानिक भी कुछ नहीं खोज पाए। तो कहते हैं कि गर्भ के अंदर, उस डिंब के अंदर शरीर का निर्माण हुआ, उसके साथ ये सब कुछ आ गया, तो इससे बड़ी माया और क्या हो सकती है? इससे बड़ा इंद्रजाल और क्या हो सकता है? तो कहने का अर्थ ये कि अगर नारायण की लक्षणा करके देखें तो जितने भी प्राणी इस ब्रह्मांड में हैं, हर एक क्या है? हर एक नारायण। तत्व तो वही है। वेद नारायण, या दूसरा अर्थ किया नराणाम समूह नारः स अयनम स्थानम अस्य असौ नारायण। कहते हैं नराणाम समूह, तो जितने भी ये प्राणी हैं, इन सब का जो समूह, कम्युनिटी, और वो जिसे हम नारायण कहते हैं, वो क्या है? कहते हैं तत्र अयनम स्थानम यस्य। तो ये जो प्राणियों का जो समूह है, इस समूह में जिसका स्थान है, नराणाम समूह नारः स अयनम स्थानम यस्य असौ नारायण। तो वही व्यापक। तो जितने भी प्राणी हैं, हर एक प्राणी के अंदर उसी तत्व की अभिव्यक्ति। या और अर्थ कर दिया का नारस्य मोक्षणम पुण्यम अयनम ज्ञानम ईप्सितम्। तो जो नारायण में जो नार शब्द है, नार और अयन दो शब्द मिलके नारायण बना। तो जो नार शब्द कहते हैं नारस्य मोक्षणम, नारायण में जो नार शब्द है वो प्रतीक है मोक्ष का। और अयनम पुण्यम, अयन का अर्थ पुण्य। तो जो पुण्य के द्वारा आपको मोक्ष की स्थिति तक पहुंचाए, या वहाँ अर्थ किया नारस्य मोक्षणम पुण्यम अयनम ज्ञानम ईप्सितम्। अयनम ज्ञानम, तो कौन सा ज्ञान? भौतिक जगत का ज्ञान नहीं, पुण्यम ज्ञानम। और जो पुण्य ज्ञान है, पुण्य देने वाला जो ज्ञान है, कौन सा? वही मोक्ष परक जो ज्ञान है। तो उस मोक्ष परक ज्ञान का जो आधार है वो नारायण। और अगली पंक्ति में और स्पष्ट किया, कहते हैं तपो ज्ञानम भवेद यस्मात् सोयम नारायण स्मृतः। कहते हैं तपो ज्ञानम भवेद यस्मात्, जिसका चिंतन करने से, जिस तत्व का विचार करने से आपके जीवन में दो चीजें आए। क्या क्या? तो कहा तपः ज्ञानम च।
तो परमात्मा का स्मरण करना, भले आप नारायण के रूप में स्मरण करो, दूसरे उसमें स्मरण करो, तो वो तपस्या तो आपकी हो ही जाएगी। जैसे वो भागवत में वो अजामिल का कथा तो आप लोगों को सुनिए, तो नारद जी ने उसको जब उपदेश दिया, समझाया, तो अजामिल की समझ में बात आ गई। तो जो बेटा था उसका नाम क्या रखा? नारायण। तो किस लिए कि जो लोग में कहते हैं कि भाई जो सबसे छोटी संतान होती है, कहते हैं उसके प्रति मोह ज्यादा होता है माता पिता का। अब उसका आप लोगों को अनुभव होगा कि सबसे छोटी संतान के प्रति माता पिता का ज्यादा मोह। और अजामिल ने नारायण नाम रखा। लोग आगे कहते हैं कि वो नारायण नारायण अंत में कहा तो मुक्त हो गया, ऐसा नहीं। भागवत में उसको स्पष्ट किया, तो उसने जो नाम रखा तो ज्ञान पूर्वक, ऐसे ही नहीं। जब नारद जी ने समझाया उसको, पाप पुण्य की सब बताया, तो उसकी समझ में जब बात आई और अपने पूर्व जन्म का भी स्मरण जब उसको हुआ, तो लगा कि अरे इतना जो तो श्राप के कारण यहाँ आए और उसके बाद इतना नीचे आ गए कि आगे अब बढ़ने की कोई संभावना नहीं। अब तो एकमात्र सहारा क्या है? नाम का चिंतन। तो वहाँ दो कारण, तो एक तो बोध होने के बाद अजामिल ने नारायण का जाप शुरू कर दिया, तो अंतिम समय में वो स्मृति आ जाएगी, ऐसा नहीं है। और खाली नाम लेने से कोई मुक्त हो जाए वो भी संभव नहीं है। और पहली बात तो अंतिम क्षण में स्मृति कौन सी आएगी? भगवान ने स्पष्ट किया, सदा तद्भाव भावित। और लोगों को देखा है मैंने, बड़े बड़े लोग हैं, कहते हैं महाराज हम तो इतनी तपस्या करते हैं, सुबह हम तो 1 घंटा 2 घंटा पूजा करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और ऐसे लोगों को भी मैंने देखा, जीवन के अंतिम क्षण में वृत्ति कहाँ गई? परमात्मा में नहीं जाती। और वो तो आप लोगों ने भी देखा ही है कि जो एक सामान्य संसारी प्राणी है, तो पता तो सबको लगता है मृत्यु का जो क्षण है, आभास तो हर एक को हो जाता है। बस अंतर इतना ही है, जो साधक है उसको थोड़ा पहले उसका आभास हो जाता है, और जो सामान्य व्यक्ति है उसको कुछ देर पहले आभास होगा, 1 दिन 2 दिन पहले होगा। और जैसे ही आभास हुआ कि भाई अब जीवन का अंतिम समय निकट आने वाला है, तो जो सांसारिक प्राणी है वो क्या करता है? बेटे को बुलाओ, बेटी को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, और उनको बुलाने से अब मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं क्या? लेकिन आकांक्षा ये रहती है कि चलो मरते समय बेटे का मुख देख लो या उसका मुख। बेटे का मुंह देख के थोड़ा मुक्त होने वाले, वो तो आपके अंदर और मोह को उत्पन्न करे, और जब फिर वो मोह वृत्ति आएगी तो वो खींचेगी, फिर होगा। तो जो अजामिल जैसा तपस्वी, ठीक है साप के कारण उसको फिर से यहाँ शूद्र योनि आदि में जन्म लेना पड़ा, लेकिन ज्ञान तो उसका पूर्व का संचित है कि नहीं। तो ऐसा साधक क्या ये मूर्खता कर सकता है कि अंतिम समय नाम लेने के लिए वो करे, या बेटे के मोह में पड़े? और नाम इसलिए रखे चलो कभी मोह आ भी गया तो भी उच्चारण किसका होगा? नारायण का ही। तो जैसे उसको आभास हुआ कि भाई अब तो समय आ गया, तो नारायण का उच्चारण। तो कहते हैं कि ये जो नाम लेना, परमात्मा का चिंतन करना, ये क्या दे? 2 चीजें आपको। एक तो तपस्या, चिंतन तो हम सब करते हैं, लेकिन प्रधानता किसकी है? संसार की वृत्तियों
किससे लड़ना है, किससे झगड़ना है, किसको क्या, वही वृत्तियां प्रधान हैं। और परमात्मा का स्मरण तो थोड़ी बहुत देर। और माना आपने अभ्यास भी कर लिया तो जीवा से शब्द चलता रहता है, लेकिन मन में वृत्ति कोई दूसरी, तो उसका नाम तपस्या नहीं। तो इसलिए यहाँ कहते हैं जो नारायण शब्द की सार्थकता क्या है, का नारश्च मोक्षण, जिसका स्मरण करने से, चिंतन करने से आपको क्या करे, संसार के बंधनों से मुक्त करे। और कोई भी नाम ले लो, जितने भी भगवान के नाम हैं, अगर पूर्ण श्रद्धा के साथ हृदय से जब आप नाम लेते हैं तो उस समय संसार के बंधनों से थोड़ी देर के लिए आप मुक्त हो जाते हैं कि नहीं? गहराई से, हृदय की गहराई से अगर नाम का आप जप करेंगे तो उतनी देर के लिए तो संसार के बंधनों से मुक्त। और मुक्त होने का जब अभ्यास धीरे धीरे दृढ़ होगा तो फिर तो इसलिए कहते हैं मोक्षणम। और उसके साथ साथ का पुण्यम अयनम ज्ञानम ईप्सितम, तो जो अयन है वो ज्ञानम ईप्सितम, उसके द्वारा ज्ञान, या तपो ज्ञानम भवेद यस्मात्, कहते हैं जिससे आपके जीवन में तप भी हो और साथ ही साथ ज्ञान भी प्रकट हो। क्योंकि स्वाभाविक है कि जिस चीज का आप बार बार चिंतन करेंगे तो आपकी वृत्ति भी वैसे ही बनेगी। आपका जो जगत का व्यवहार है वो भी उसी के अनुरूप। वो उदाहरण देते हैं ना, कीड़े का, भृंगी कीड़े और गोबर के कीड़े का, कहते हैं भौंरा ले गया और बार बार उसके कान में, तो धीरे धीरे वो भी क्या बन जाता है। तो उसी तरह से यहाँ भी कह रहे हैं उसका जो स्मरण है या वो जो नारायण है वो क्या का, जीव समष्टि हिरण्यगर्भ, जीव समष्टि स्थान, संपूर्ण जीवों के जो समष्टि है उस समष्टि का जो आधार है हिरण्यगर्भ, उसका नाम नारायण, न तो परमेश्वर है। जब समष्टि अर्थ में, उस अर्थ में जाएंगे तो नारायण का अर्थ परमेश्वर नहीं बल्कि इन संपूर्ण जीवों के समष्टि आश्रय, जितने भी जीव हैं इन सबका आश्रय अर्थात हिरण्यगर्भ। लोग उस ज्यादा उस विवाद में नहीं जाना, फिर उलझ जाएंगे। तो इसलिए इतना ही, ये दो ही अर्थ रखो। एक तो नारा आप तत्र अयनम निवास यस्य स नारायण, या नराणाम समूह नारः, तो नराणाम जीवानाम समूह, इनका जो समूह, उस समूह में जो निवास करने वाला है उसका नाम नारायण। और वही नारायण क्या है, तो फिर आगे कह दिया कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। तो इतना स्पष्ट हुआ, अच्युत भी वही, केशव भी वही, राम भी वही और नारायण भी वही। केवल नामों का भेद है, शब्दों का भेद है और तत्व में कोई भेद नहीं है। तो क्या फिर वही क्या कहते हैं, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। कृष्ण, और कृष्ण शब्द जब सुना तो ध्यान किसका आया, कोई बंसी बजाते हुए कृष्ण का। और कृष्ण के भी अनेक रूप, बाल लीलाओं का कृष्ण अलग, युवावस्था का जो कृष्ण है वो अलग, और कुरुक्षेत्र का जो कृष्ण है वो अलग। तीनों कृष्णों को अगर अलग अलग देखें तो आपको एकदम भिन्नता दिखाई देगी। बाल लीलाओं का जब आप विचार करते हैं
तो वहाँ की जो बाल सुलभ क्रीड़ाएं हैं वो आपको जीवन की निर्मुक्तता का अनुभव कराती। या अपने बचपन को भी अगर देखें तो बचपन की जो सहज क्रीड़ाएं थी वो आज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? बचपन में हृदय विकारों से मुक्त था। ठीक है, जो पीछे के जो थोड़े बहुत संस्कार लेके आए वो अलग बात है, लेकिन वर्तमान जगत के विकारों से एकदम अछूता बाल। और बचपन में जिस प्रकार के आप खिलखिला के हंसते थे, आज हंसने के लिए भी सोचना पड़ता है कि हंसें कि नहीं हंसें। तो कहीं गलत जगह पे हंस गए तो निंदा के पात्र बन जाएंगे, और जहाँ हंसना है वहाँ नहीं हंसे तो भी निंदा होगी। और बचपन में आया उन्मुक्तता से हंसते चले गए, कोई परवाह नहीं, कोई कुछ कह रहा है कि नहीं कह रहा, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, कोई अपने मस्ती में। तो बालपन का जो कृष्ण है वो एक सहज बालक, और युवावस्था का जो कृष्ण है वो युवावस्था में जो चंचलता शरारतें होती हैं वो, और कुरुक्षेत्र का जो कृष्ण है वहाँ उसके दो रूप। राजनीति की परिपक्वता अगर देखनी हो तो वो कृष्ण में। राजनीति कैसे करनी चाहिए और उसके क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए और कब कहाँ कैसे और करना चाहिए, वो राजनीतिक परिपक्वता अगर देखनी हो तो महाभारत के युद्ध के काल में कृष्ण की देखने को मिलती है। और दूसरा रूप जो अर्जुन को दिखाया, विराट स्वरूप। तो इस तरह से चार रूप, और अगर विवेचन करेंगे और भी वहाँ विस्तार होता चला जाता है। तो महाभारत का जो कृष्ण है वो एक प्रौढ़ राजनीतिज्ञ है, नया नया नहीं, पूरी तरह पका हुआ राजनीति। और वही कृष्ण को जब हम युवावस्था में देखते हैं तो वहाँ प्रौढ़ता की कोई गुंजाइश है ही नहीं। हम गोपियों की मटकियाँ तोड़ना ओखना ये प्रौढ़ता के लक्षण हैं क्या? ये तो बचपन के लक्षण। और बालपन तो उसका शरारतों से भरा हुआ। और वही कृष्ण फिर जब परधाम को गए तो वहाँ भी उनके वो वृद्धावस्था आदि का वो सब दर्शन। तो कहते हैं वो जो कृष्ण है, तो कृष्ण है कौन? ठीक है, वो जो नाम रूप आकार है वो तो है। और कृष्ण शब्द की व्युत्पत्ति भी आपने कई बार सुनी है। तो इसलिए कृष्ण का लक्षण किया। तो कहते हैं विध्येकम सृष्टि मूलम। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में जब गर्गाचार्य नामकरण करते हैं तो उस समय बलराम और कृष्ण के नामों का जो अर्थ है उसको स्पष्ट किया। वहाँ तो कम से कम 20-22 श्लोकों में और नामों को स्पष्ट किया। और उन सबको वो कर रहे हैं तो बड़ा, मैं समझता हूँ 1 महीना तो उसी में निकल जाएगा। इसलिए जो मुख्य मेरे को लगे तो क्या क्या है, तो वो कहते हैं कि विध्येकम सृष्टि मूलम तत्सत्यम नित्यम सनातनम। जो कृष्ण है वो क्या है? कहते हैं विधि एकम सृष्टि मूलम। जो संपूर्ण जगत की जो सृष्टि है, इस सृष्टि का जो मूल है वो क्या है? का एकम विधि, एक ही जानो। और वो क्या है? तो कहते तत्सत्यम नित्यम सनातनम। तो वो जो मूल है वो क्या है? तत्सत्यम, वही सत्य भी है, वही नित्य भी है और वही
सनातन भी है। और उसके साथ साथ का स्वेच्छामयम परम ब्रह्म निर्लिप्तम निर्गुणम परम, वो जो है वो कैसा का स्वेच्छामयम परम ब्रह्म। स्वेच्छामयम, स्वेच्छा है जिसके ऊपर किसी की इच्छा का, जो अपनी इच्छा के लिए स्वतंत्र हो। जैसे कई बार हम भी कहते हैं ना हम स्वतंत्र, भाई हमारी इच्छा, कहते हैं कि नहीं, लेकिन लोक व्यवहार में तो कहीं कहीं हम अपनी इच्छा के लिए स्वतंत्र हैं, नहीं तो ज्यादातर जीवन तो परेच्छा में, या चाहे उसको परेच्छा प्रारब्ध कह लो या जो भी कह लो, उसी में भी और कहीं कहीं कुछ अंशों में स्वतंत्रता होती है। और कभी कभी उसका उपयोग कभी कर पाते हैं और कभी नहीं कर। लेकिन जो परमात्मा है वो का स्वेच्छामयम परम ब्रह्म, वो जो कृष्ण है वो क्या स्वेच्छामयम परम ब्रह्म, वो अपनी इच्छा से युक्त पर ब्रह्म। और कैसा निर्लिप्तम निर्गुणम परम, कहा कि भाई जब इच्छा है तो इच्छा तो बांधेगी, जो इच्छा है आशा है वो क्या है बंधन का कारण। भर्तहरि का श्लोक आपने सुना होगा, आशा नाम नदी न मनोरथ जला। वो आशा कहो चाहे इच्छा कहो वो तो बंधन का कारण। और सामान्य जीव के अंदर इच्छाएं कितनी, वैसे तो असंख्य। इन इच्छाओं के 3 क्षेत्र बताए। तो क्या क्या तो कहा, एक बाह्य और एक आंतरिक। तो जो बाह्य इच्छा का क्षेत्र है वो तो ये हो गया घर परिवार बिजनेस आदि, ये जितना भी सुबह से शाम तक लोक व्यवहार हमारा चलता रहता है, ये सब क्या है बाह्य इच्छा के क्षेत्र। और जो आंतरिक इच्छा है वो क्या का कर्म जाता, कोई कार्य हमने किया, अच्छा बुरा जो भी हुआ या किया, तो अच्छा किया तो उसके द्वारा फिर फल की इच्छा कि भाई ये भी फल हो जाना चाहिए, ये भी होना चाहिए, या सीधे सीधे क्या मानसिक। तो मन के अंदर अपने कर्म आदि को लेकर के उठने वाली जो इच्छाओं का बवंडर है वो आंतरिक इच्छा। तो 2 होगी, एक बाह्य एक आंतरिक। और तीसरा का तत्संगो स्वप्न हेतु का, बाह्य इच्छा और आंतरिक इच्छा। तो जब ये दोनों मिल गई तो क्या मिला का स्वप्न हेतु। जो स्वप्न देखते हैं उस स्वप्न का हेतु क्या, कारण क्या है, ये दोनों इच्छाएं। और जितने भी स्वप्न आज तक देखे उन स्वप्नों का विश्लेषण करके देखो तो ये दोनों इच्छाएं वहां आपको मिलेगी, कुछ बाह्य इच्छाएं और कुछ आंतरिक इच्छाएं। और जब ये मिल गई, कभी अगर इनका तारतम्य मिल गया दोनों इच्छाओं का, तो आपको वो स्वप्न भी एक व्यवस्थित ढंग से और दिखाई देता है। और कहीं ये नहीं मिले तो आधा कुछ दिखा आधा कुछ दिखा, आप उसका सिरा जोड़ते चले जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन कभी कभी वो मिल जाता है, तो इसलिए कहते हैं वो क्या है स्वप्न हेतु कह। तो कहने का अर्थ ये कि जगत की जितनी भी इच्छाएं वो तो बांधने वाली। तो कहा जब आपने कहा स्वेच्छामयम परम ब्रह्म, तो कहते हैं फिर तो इच्छा तो बांधेगी, तो उसका समाधान दे दिया निर्लिप्तम निर्गुणम परम। वो तो कैसा है का निर्लिप्तम, किसी इच्छा के द्वारा वो लिप्त है ही नहीं। और सही अर्थों में देखें तो वहाँ कोई इच्छा भी है ही नहीं। किसके लिए संकल्प करेगा, ईश्वर को तो कोई संकल्प करने की जरूरत है। तो ईश्वर है क्या, तो कहा वो तो शिव शिवानम अशिव शिवानम, जो जैसा उसके वैसा कर्म फल का निर्धारण
करने वाला जज की तरह। और जज का अपना कोई संकल्प होता है क्या? वह किसको सजा देनी है, किसको मुक्त करना है, जज का अपना कोई संकल्प नहीं। उसके सामने जैसे साक्ष्य आए उनके आधार पर वो फैसला देता है। तो उसी तरह से जो ईश्वर जिसे हम कहते हैं वो भी क्या है, उसका अपना कोई वो नहीं, लेकिन फिर भी उसके पास इतना अधिकार है कि वो इच्छा कर सकता, तो उसको इच्छा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अगर इच्छा करेगा तो वहाँ विष्णु सहस्रनाम में कह दिया सत्य काम सत्य संकल्प, जो भी इच्छा करेगा वो सत्य की ही करेगा, या उसकी जो भी इच्छा होगी वो सत्य ही होगी। तो इसलिए कहते हैं तो निर्लिप्तम निर्गुणम परम, ये तो निर्लिप्त है और साथ ही साथ का निर्गुणम, निर्गुण इन तीनों गुणों के बंधन से मुक्त। और वहाँ एक बड़ा सुंदर लक्षण किया, तो वहाँ एक एक अक्षर को अलग करके गर्गाचार्य ने स्पष्ट किया। जो कृष्ण है तो इसमें कितने अक्षर हैं, क, फिर आगे री, श, न, फिर उसके आगे अ और अंत में 2 बिंदियां। कितने हुए? 6 हो गए। तो इन 6 को अलग अलग करके सजविद जो ऐश्वर्य है उसका भी प्रतिपादन कर दिया और वहाँ लक्षण स्पष्ट किया। कहते हैं ब्रह्मण वाचक कोयम ऋकारो अनंत वाचक शिवस्य वाचक सस्य नकारो धर्म वाचक। और जो अ है का अकारो विष्णुरुद्दिष्ट श्वेत द्वीप निवासिन, बच गई 2 बिंदियां। का नर नारायणार्थस्य वाचको विसर्ग स्मृत, जो विसर्ग हैं वो नर नारायण के। तो कृष्ण में जो क है किसका प्रतीक? का ब्रह्मणो वाचक को, ये जो क है वो ब्रह्म का प्रतीक, ब्रह्मा का प्रतीक, उस परमात्मा का प्रतीक। और आगे री है, तो जो री है वो किसके? का ऋकारो अनंत वाचक, उस परमात्मा की जो अनंतता है उस अनंतता का प्रतीक है वो ऋकार, रेफ। संस्कृत में उसको रेप होते हैं, हिंदी में री। वो जो री की मात्रा है वो अनंतता का प्रतीक। तो जो क्री हो गया तो क्री का क्या अर्थ हो गया? वो जो अनंत जिसको हम कहते हैं कि वो जो ब्रह्म कैसा है, क्या है, जिसका हम निश्चय न कर सकें, उस शुद्ध परमात्मा का प्रतीक क्री। और फिर आगे श का शिवस्य वाचक षष्ठ, शिव का वाचक है वो श। और आगे आया फिर न, तो का नकारो धर्म वाचक, जो कृष्ण में जो न है वो किसका प्रतीक? धर्म का प्रतीक। और बिना स्वर के व्यंजन पूरा नहीं होता, तो स्वर आगे क्या? अ, तो अ क्या है? तो का अकारो विष्णुरुद्दिष्ट, जो अ है वो किसका प्रतीक? का विष्णु उद्दिष्ट, विष्णु का प्रतीक। और वो विष्णु का निवास कहाँ? तो का श्वेत द्वीप निवासिने। और वो द्वीप कहाँ है? तो कहीं अन्यत्र नहीं, वही ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, उस स्मृति वाक्य को अगर लाएं तो वही कहाँ निवास करने वाला? सबके हृदय में। और विष्णु का लक्षण ही किया, वे वेष्टि इति विष्णु, जो व्यापक है। या आगे विस्तार से चर्चा तो आगे विष्णु शब्द जहाँ आएगा वहाँ करेंगे। तो यह वहाँ क्या विश्व अनुप्रवेशन है, जो हर एक प्राणी के अंदर प्रविष्ट हो उसका नाम विष्णु। और वो कहाँ? तो का
श्वेत द्वीप निवासी आपका हृदय, लेकिन उस परमात्मा के निवास के लिए हृदय कैसा होना चाहिए? का श्वेत श्वेत। और जो शुद्ध हृदय है उसके लिए ज्यादातर संबोधन किया जाता है हृत पुंडरी, और वैसे सामान्यतः हम कहते हैं हृदय कमल, और बहुत कम जगह प्रयोग होता है हृत पुंडरी। और पुंडरी का अर्थ भी कमल ही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जब हम सीधे सीधे कमल की बात करते हैं तो वो रजोगुण का प्रतीक है। कमल ज्यादातर तो लाल रंग का होता है, और लाल रंग किसका प्रतीक? रजोगुण। और अगर हमने हृदय कमल भी कहा तो किसका प्रतीक हो गया? रजोगुण का, लाल रंग का। और पुंडरीक विशेष करके जो श्वेत कमल है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। पुंडरीक जो शब्द है उसका प्रयोग श्वेत कमल के, जो सफेद कमल होता है। तो अब पुंडरीक का अगर हम हृदय पुंडरीक कहें तो क्या हो गया? हृदय की स्वच्छता का प्रतीक। और श्वेत रंग सत्व गुण का। तो कहने का अर्थ यहाँ यही है कि श्वेत द्वीप निवासिन, तो जिसके अंदर, जिसके जीवन में जितना ज्यादा सत्वगुण का प्रभाव होगा, परमात्मा की अभिव्यक्ति भी वहाँ उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए कह दिया श्वेत द्वीप निवासिन। ठीक है, भगवान ने तो सीधे सीधे कह दिया सर्वभूतानां हृदय, सभी भूतों के हृदय में तो वो है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति कहाँ होगी? रजोगुण और तमोगुण की जहाँ अधिकता है वहाँ परमात्मा भाव की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। क्यों? वहाँ तो स्वार्थ की प्रधानता रहेगी, वहाँ तो राग की प्रधानता रहेगी। और जो सत्वगुण है, सत्वगुण का लक्षण ही किया 14वें अध्याय में, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम्। तो वो कैसा है? का प्रकाशकम अनामय, प्रकाशक है, और आमय अर्थात इन विकारों से तो, और निर्मलत्वात्, एकदम निर्मल, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं। तो इसलिए यहाँ वो कहते हैं कि श्वेत द्वीप निवासिन। तो कहने का अर्थ ये कि वो विष्णु का प्रतीक कौन, क्या? और वो विष्णु का निवास कहाँ? कि जिसका हृदय जितना शुद्ध होगा, और जिनके हृदय में जितनी शुद्धता है उन्होंने उस परमात्मा का दर्शन भी प्राप्त किया कि नहीं। इतिहास में बहुत सी कथाएं ऐसी आती हैं, हृदय की जहाँ शुद्धता है वहीं परमात्मा का दर्शन भी होगा, परमात्मा की अभिव्यक्ति भी। और जब हमारा भी हृदय उस सत्वगुण की शुद्धता की अवस्था में जब पहुँचता है तो उसी तत्व की अभिव्यक्ति होती है। जैसे कभी कभी आप पूजा कर रहे हो, कभी कभी कुछ विशेष आकार आदि आपको दिखाई देता है कि नहीं? या ध्यान में बैठे हो, कभी कभी परमात्मा में कोई विशेष रूप आपको दिखाई देता है। एक दिन आपको दिखाई दिया, फिर अगले दिन आप कोशिश करते हैं फिर वही दिखे। क्यों? पीछे से शुद्ध होते होते हृदय की स्थिति ये आई कि उस समय थोड़ी देर के लिए वो सत्वगुण एकदम से बढ़ गया, और उस सत्वगुण के उसमें हमको परमात्मा के एक विशेष रूप का दर्शन, और अगले ही क्षण फिर गुणों की स्थिति बदली। तो अब सत्वगुण के कारण दर्शन तो हुआ, लेकिन अगले ही क्षण गायब भी हो गया। अब हम परेशान हो जाते हैं, भाई एक दिन तो दिखा, फिर क्यों नहीं दिखता? या कई लोग वहीं अटक जाते हैं, नहीं हमको तो परमात्मा का दर्शन हो गया, ये हो गया। तो वो सब स्थिति किसकी? कहते हैं वही सत्व गुण की। और आगे 2 बिंदियां, तो कहा नर नारायणार्थस्य वाचको विसर्ग स्मृत। जो विसर्ग हैं ये प्रतीक हैं नर और नारायण, दोनों विषय। अब इस तरह से कृष्ण शब्द के अर्थ को समेटो।
तो क से ब्रह्म, री से अनंतता, स से शिव, न से धर्म, अ से विष्णु और विसर्गों से नर नारायण संपूर्ण ब्रह्मांड। तो फिर उससे अतिरिक्त और रहा क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश और उसके साथ साथ धर्म। तो जिसके अंदर धर्म भी है और ये तीनों शक्तियां, सात्विक राजस और तामस, तीनों शक्तियां भी जिसके नियंत्रण में है, और उसके साथ साथ उस जिसके अंदर वो अनंतता भी है, और साथ ही साथ नर नारायण से जो इन दोनों का प्रतिनिधि, जीव का भी प्रतिनिधि और उस ब्रह्म का भी प्रतिनिधि। और ब्रह्म वैवर्त में तो स्पर्श कर दिया कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण कौन है? कहा भगवान स्वयं। स्वयं भगवान ही उस कृष्ण रूप में प्रकट हुआ, अभिव्यक्त हुआ। तो इस तरह से देखें तो वो जो समष्टि का जो आधार है वही कौन है? कहते हैं वही कृष्ण। और वही कृष्ण ही क्या है? दामोदरम। दामोदर भी किसका नाम? कृष्ण का ही नाम है। तो वही क्या है? कहते हैं वही दामोदर भी है। और दामोदर का, अब यहाँ तीन शब्दों को अलग करो, दाम उत अर। अर बोलते हैं वो गरारी के जो कांटे होते हैं उसको। उत माने ऊर्ध्व गति, ऊर्ध्व। और दाम रस्सी नियंत्रण में करना। तो जो दम आदि साधनों के द्वारा आपके जीवन को उत्कृष्ट गति प्रदान करे उसका नाम दामोदर। या दाम शब्द बिजली के लिए भी कहा, दाम उदरे यश, कि वो जो बिजली है वो जिसके उदर में है उसका नाम और दामोदर। तो दामोदर शब्द की व्याख्या मैं समझता हूँ अपने लोग पे कल करेंगे। आवाज तो सीधे होके बैठिए। हरे